आप सभी का स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था अणुसूत्र बनाने के नियम। अणुसूत्र बनाने के नियम में अपन तीसरे नियम पर चल रहे थे कि जब दो तत्वों की संयोजकताएं अपोजिट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे से कटती नहीं है, बल्कि उनका क्या किया जाता है, व्युत्क्रम किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए अपन को अणुसूत्र बनाना है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का कैसे बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, ठीक है, और क्लोराइड की होती है Cl-। अब ये 2 है और यहाँ पर कितनी है 1, तो इनका क्या किया जाएगा, व्युत्क्रम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? व्युत्क्रम, उलट पुलट किया जाएगा। इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी इसके पास आ जाएगी, और शीर्ष के स्थान पर कहाँ पर लिखते हैं, चरणों में। तो देखिए क्या बन जाएगा, CaCl2, क्या सूत्र बन जाएगा, CaCl2, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जब संयोजकताएं यानी अलग अलग होती हैं तो वो एक दूसरे से कटती नहीं है, बल्कि व्युत्क्रम उनका कर दिया जाता है और शीर्ष के स्थान पर उनको चरणों में लिखा जाता है। अगला नियम जो है चौथे नंबर का नियम, इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो जटिल मूलकों के लिए है। चौथा, अणुसूत्र बनाते समय अगर जटिल मूलकों के आगे संख्यात्मक अणुसूत्र बनाते समय अगर जटिल मूलकों के आगे संख्यात्मक मान होता है तो उन्हें हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। तो उन्हें हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। जटिल मूलक के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के जिन मूलकों का निर्माण होता है उन्हें जटिल मूलक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए अब इसका, जैसे मान लीजिए जटिल मूलक में अपन को देखा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाना है, इसको बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 Ca+2, और हाइड्रोक्साइड मूलक जो है इसका मान OH-, इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है ना, तो ये इन दोनों का क्या कर दिया जाएगा, व्युत्क्रम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, व्युत्क्रम कर दिया जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे Ca, यानी Ca के पास 1 आ गया। अब OH के पास कितना आएंगे, 2। अगर मान लीजिए अपन ऐसे लिख देते हैं OH2, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन के 2 रह जाएंगे। लेकिन इसको यदि अपन इस प्रकार से लिखते हैं कोष्टक में OH2 का होल ट्वाइस, तब ये सही है। तो जटिल मूलकों के आगे यदि कुछ संख्यात्मक मान होता है तो उनको हमेशा किस में लिखते हैं, कोष्टक में ही लिखा जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन को दे दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड दे दिया, अपन को इसको बनाना। अब ध्यान देना, एल्युमिनियम ऑक्साइड में अपन ध्यान दें कि Al की संयोजकता होती है +3 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो वही व्युत्क्रम करेंगे, ये इधर पहुंच जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा Al2O3, क्या बन जाएगा
Al2O3। इसी प्रकार मान लीजिए अपन को बनाना हो, मान लीजिए अपन बनाते हैं फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट। मैग्नीशियम इसकी संयोजकता होती है Mg+2, फास्फेट PO4-3। अब ये 3 इधर पहुंच जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, क्योंकि आपको एक संख्यात्मक मान अलग अलग है। तो क्या बनाएगा इसका Mg3। अब PO4 जो है इसको कोष्टक में लिखना जरूरी है, PO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम फास्फेट का क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अगला नियम देखते हैं, 5वां नियम और अंतिम नियम। ध्यान देना, मैंने एक चीज बताई थी कि जो ऋणात्मक मूलक होते हैं, जैसे मैंने एक अधिक संयोजी तत्व के नाम के अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है, जबकि कम संयोजी तत्व के नाम के अंत में अस अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। अस अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब पीछे लगने वाला, अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखना, इससे समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अणुसूत्र बनाते समय आपको 2 नाम दिए हैं। पहला नाम दे दिया आपको फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अब अपन जानते हैं कि ये अस और एक जो है परिवर्तनशील संयोजी तत्वों के लिए होगा। और दूसरा नाम दे दिया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए दोनों में तत्व तो एक ही हैं, लेकिन डिफरेंस है इनके अनुलग्न के आधार पर। फेरस अस आ गया, फेरिक इसमें एक आ गया। तो अपन याद करें कि Fe की संयोजकता 2 प्रकार की थी, Fe+2 और Fe+3, 2 संयोजकता थी। तो यहाँ पर कौन सी लेंगे, कम वाली लेंगे कि नहीं, कम वाली लेंगे ना। तो Fe+2 और ऑक्साइड के लिए हम जानते हैं O-2। अब संयोजकता यहाँ बराबर होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएगी, तो विकर्ण नहीं करना पड़ेगा, सीधा लिख देंगे FeO, ठीक है। अब इधर देखिए फेरिक, फेरिक के लिए अधिक संयोजी तत्व का काम में लेंगे Fe+3 ऑक्साइड O-2। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो दोनों के मान अलग अलग है, तो ये 2 इधर पहुंच जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा Fe2O3, क्या बन जाएगा Fe2O3। समझ में आ गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। जैसे आपसे कहे मर्क्यूरस सल्फाइड, एक तो इसका बनाना है और एक आपको दे दे मर्क्यूरिक, एक आपको क्या दे दे मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब वही अंतर है अनुलग्न का, तत्व दोनों में एक ही है मर्क्यूरस। अब मर्क्यूरस मरकरी के लिए प्रयोग होता है, मरकरी मतलब पारा। तो मैंने आपको 2 बताई थी, इसकी Hg+ और Hg+2। तो Hg+ और इसकी सल्फाइड S-2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कम संयोजी तत्व को काम में ले रहे हैं, Hg+ व्युत्क्रम करना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों के अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा Hg2S, ये सूत्र बन जाएगा। अब मर्क्यूरिक की बात करते हैं, तो मर्क्यूरिक में Hg+2 काम मिलेंगे, अधिक संयोजी वाला, और सल्फाइड है S-2, दोनों की बराबर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा Hgs। तो इस प्रकार से अणुसूत्र बनाने के कुछ नियम होते हैं जिनको हम फॉलो करके अच्छे से अणुसूत्र बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अणुसूत्र बनाने के नियमों के साथ जो मैंने उदाहरण लिए हैं वो अच्छे से आपने देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।